हाफ ईयरली एग्जामिनेशन सामने दिख रही है, अब तक ढंग से नहीं पढ़ा है, आपको भी पता है कि आपने कितना समय बर्बाद कर दिया है। क्या अब बचे हुए समय में एक अच्छा स्कोर किया जा सकता है? और किया जा सकता है तो क्या राइट स्ट्रेटेजी होनी चाहिए? ये सारी बात आज के इस वीडियो में मैं डिटेल में बताने वाला हूं, तो पेन कॉपी निकाल लीजिए मेरे दोस्त। सो हेलो एवरीवन, दिस इज रवि वनरा। स्वागत करता हूं सभी का नेक्स्ट टॉपर के शानदार प्लेटफॉर्म पे। सबसे पहले तो मैंने आपके सारे प्रॉब्लम्स को समराइज में बताया है कि सिलेबस बहुत ज्यादा है और टाइम बहुत कम। किसी के 5 चैप्टर आ रहे होंगे, किसी के 7 चैप्टर, किसी की बुक 1 पूरी आ रही होगी और बचे हुए होंगे सिर्फ 15 दिन, 20 दिन, 30 दिन। आप अपनी डेट मेंशन करना, क्लास मेंशन करना कि किस टाइम पे आपके एग्जामिनेशन है। ठीक है, पहली समस्या, क्या इस बचे हुए समय में क्या इतना सिलेबस कवर किया जा सकता है? आराम से किया जा सकता है। अच्छा स्कोर किया जा सकता है? किया जा सकता है। बस इसमें आराम से वाला वर्ड हटा देना, क्योंकि आगे बताने वाली बातें वो आपको स्ट्रेटेजिक वे में फॉलो करनी होगी। थोड़ी सी मेहनत, थोड़ा सा हार्डवर्क, थोड़ा सा स्मार्ट वर्क, दोनों बैलेंस करके चलना होगा। ऐसा नहीं कि गधे की तरह मेहनत करते जा रहे हो लेकिन मार्क्स नहीं आ रहे। कहां नहीं आ रहे वो सोचनी पड़ेगी। वो सारी बात मैं डिटेल में बताने वाला हूं, थोड़ा वेट करना। बात आएगी, कंसेप्ट समझ में आता है लेकिन न्यूमेरिकल्स नहीं बनते। ये भी मिस्टेक्स हैं और होती है, बहुत सारे बच्चों के साथ होती है बेटा, तुम अकेले नहीं हो। ठीक है, तो इससे कैसे निपटना है वो भी स्ट्रेटेजी में बताऊंगा। सर बहुत बार है ना सेल्फ डाउट होता है। जैसे शुरुआत में मैं पढ़ा करता था अच्छे से, शुरुआत के 1-2 चैप्टर मैंने किए हैं, लेकिन जैसे जैसे मैं आगे बढ़ा ना, फिर 3rd चैप्टर 4th चैप्टर से मैं पीछे रह गया, कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर पाया। अब मुझे ऐसा फील हो रहा है कि यार इतने बड़े समय में नहीं कर पाए, तो अब इतने टाइम ड्यूरेशन में क्या मैं अच्छा कर पाऊंगा? अब मुझे अपने आप के ऊपर डाउट आ रहा है, क्या मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा? बेटा कॉन्फिडेंस के साथ ये बात बता रहा हूं, तू कर सकता है अगर करने की इच्छा है तो। मैं यहां पर तुम्हें एक चिंगारी जरूर देके आ जाऊंगा, लेकिन वो चिंगारी का आग बनाने का काम तुम्हारा है, वो कंसिस्टेंसी वापस लाने का काम तुम्हारा है। मोमेंटम मैं बना के दूंगा, लेकिन उस मोमेंटम को मेंटेन करने का काम अब आपका रहने वाला है। कैसे करोगे वो सारी बात इसी स्ट्रेटेजी में बताने वाला हूं। वेट एंड वॉच। कैसी राइट स्ट्रेटेजी होनी चाहिए बेटा? 5 स्टेप। कितने? सिर्फ 5 स्टेप्स फॉलो करना, समझना इस चीज को। सबसे पहले तो अपने दिमाग को जगाओ, एक रियलिटी चेक दो, ब्रेन को एक्टिव करो, क्योंकि ब्रेन है ना बेटा, अगर तुम ऐसा सोचते जाओगे ना अभी तो बहुत टाइम है, बहुत टाइम है हाफ ईयरली एग्जामिनेशन का, तब ब्रेन एक्टिव ही नहीं होता। उसको ऐसा लगता है कि अभी कहां, अभी तो और दूर है, अभी तो और दूर है, जैसे सामने गोली लगने वाली, लेकिन अरे वो तो दूर है ना, तब तक तो कुछ कर लेंगे। तो दिमाग को जगाओ, एक रियलिटी चेक दो कि कितने चैप्टर्स इस एग्जामिनेशन में आने वाले हैं और कितने दिन बचे हुए हैं। एग्जाम्पल के रूप में चैप्टर्स आने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स में से 7 चैप्टर, ये एक एग्जाम्पल है, और तुम्हारे पास दिन बचे हुए सिर्फ 10 या 15 हो सकते हैं। ठीक है, 10 मान लेता हूं मोटा मोटा। ऐसे 7 चैप्टर फिजिक्स में है, ऐसे ही कुछ केमिस्ट्री में होंगे, ऐसे ही कुछ मैथमेटिक्स में होंगे, और ऐसे ही कुछ बायोलॉजी में भी होंगे। तो इतने चैप्टर्स और दिन बचे हैं इतने। रियलिटी चेक दो, दिमाग को एक्टिव करो। पहले बस एक्टिव करो, मैं तुम्हें अभी कुछ करने के लिए नहीं बोल रहा हूं, अभी बस दिमाग को एक्टिव करो कि इतने चैप्टर से और इतने दिन है। आगे का काम दिमाग खुद करेगा। क्या करवाना है अब दिमाग से? अब उसको बताना है और उससे पूछना है कि कितने चैप्टर्स ऐसे हैं जो ऑलरेडी मैंने कर लिए हैं, प्रिपरेशन का स्टेटस क्या है, कितने चैप्टर मेरे ऐसे हैं इस 7 में से कि जो मैंने ऑलरेडी कवर कर लिए। जैसे शुरुआत की यूनिट इन मेजरमेंट, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन प्लेन, अरे किए हुए चैप्टर है, बहुत बार पढ़ा है सर, बहुत बार इसकी टेस्ट दी, तो डन है। शुरुआत के 3 चैप्टर तो मेरे एकदम क्रिस्टल क्लियर है, एकदम स्वाहा है मक्खन की तरह। लेकिन आगे का क्या? आगे का क्या? तो उसको आइडेंटिफाई करो कि इसमें से कौन से चैप्टर है जो डन वाले में है, कौन से चैप्टर है जो कुछ हद तक ठीक है, कुछ हद तक नहीं भी पढ़ा, उसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं की, पढ़ लिया सारा कंसेप्ट। तीसरा ऐसा कि जिसको आज तक छुआ ही नहीं है, रोटेशनल मोशन आज तक छुआ ही नहीं। एग्जांपल ले रहा हूं, ठीक है, क्लास 12 का बच्चा होगा तो अल्टरनेटिंग करंट मैंने छुआ ही नहीं आज तक। तो ऐसे चैप्टर आइडेंटिफाई करो, ये तुम्हारा काम है बेटा। तुम्हें ये सबका अलग अलग होगा। तुम्हें पता है कि तुमने कितने चैप्टर अच्छे से पढ़े और तुम्हें पता है कि तुमने कितने चैप्टर को आज तक छुआ ही नहीं है। सब कुछ तुम्हारे ऊपर डिपेंड करेगा। तो तुमने क्या क्या कर लिया? मोटा मोटा दिन आइडेंटिफाई कर लिए, चैप्टर्स लिख लिए और उस चैप्टर्स में से क्लासिफाई किया कितने चैप्टर कहां कहां तक कंप्लीट किए हैं। बढ़िया, ठीक है। अब बात आती है कुछ करने की। अब तक तो सिर्फ थिंकिंग प्रोसेस डेवलप कर रहे थे अपन, अभी तक तो अपन सोच रहे थे। प्लानर बनाने के शुरुआत के 2 स्टेप्स, ऐसा नहीं कि प्लानर मैंने बता दिया फॉलो कर लिया। आपका प्लानर आप खुद बनाओगे तो 3rd स्टेप इज मेक योर प्लानर। आपका प्लानर आपको खुद बनाना है। जैसे कि अभी एग्जाम में आपके पास 15 दिन है या 20 दिन है, तो पहले उसको वीक वाइज तोड़ लीजिए और फिर उसको डे वाइज
तोड़ना कि शुरुआत के इस वीक में मुझे इतने चैप्टर करने हैं, फिर उसके दूसरे वीक में मुझे इतने चैप्टर करने हैं, फिर इसको डे वाइज तोड़िए। ज्यादातर मैं डे वाइज को फोकस करूंगा क्योंकि अब शायद हो सकता है कि आपके पास उतने दिन नहीं बचे हैं, तो वीक सीधा डे वाइज पे फोकस करना, ठीक है। ओके, हो सकता है। अब इसमें प्रायोरिटी कैसे सेट करनी है? ज्यादातर ऐसा करते हैं कि जो चैप्टर कंप्लीट हो गया ना उसको पहले लीजिए, जो चैप्टर कंप्लीट हो गया उसको पहले लीजिए, ऐसा करते हैं। ज्यादातर फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं डन वाले पार्ट को, लेकिन मैं इसको एकदम लास्ट में रख रहा हूं, एकदम लास्ट में रख रहा हूं। क्यों पता है? बताता हूं। शुरुआत में है ना, उल्टा भी हो सकता है, कोई कोई बच्चे ऐसे हैं कि जो बचे हुए चैप्टर को पहले प्रायोरिटी देते हैं, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन मेरा सजेशन आपको यह है कि पहले ऐसे चैप्टर्स छूइए कि जो आधे अधूरे हैं। आधे अधूरे मतलब पार्शियली डन है, कुछ कुछ पढ़ा है, कुछ कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस उसमें बाकी है। कैसे करना है बताऊंगा, लेकिन पहले इसको प्रायोरिटी देना है, सेट करना प्लानर बनाते समय, ठीक है। जैसे आप पूरा प्लानर बना रहे हो तो उसमें सेट करना कि पहले मैं ये लॉज ऑफ मोशन वाला चैप्टर लूंगा या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाला चैप्टर लूंगा, तो ये पहले प्रायोरिटी में सेट करना है क्योंकि ये पार्शियली डन है। कैसे करना बताता हूं आगे, ठीक है। ओके सर, इससे क्या होगा? तुम्हारा कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा कि हाँ ये चैप्टर तो कुछ कुछ पढ़ा हुआ है, अरे ऐसे क्वेश्चंस ऐसे फॉर्मूले तो पहले भी देखे हुए हैं, तो इससे कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। डायरेक्टली तुम रिमेनिंग वाला पार्ट उठाओगे ना तो होगा ये कि तुम्हें खुद डिमोटिवेशन आ जाएगा, अरे यार ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, ये तो पढ़ा ही नहीं था। तो इसे हल्का सा दिमाग के ऊपर जोर ज्यादा लगेगा। तो पहले पार्शियली डन, पहले डन वाले उठा लेते हैं। तो सर तो उठा लो तो अच्छी बात है, पहले अगर कंप्लीट हो गए वाले चैप्टर उठा लो तो अच्छी बात है, लेकिन उसको कम समय में करना है। ऐसा नहीं कि शुरुआत के आपके पास दिन बचे हैं 10 और 5 दिन तक सिर्फ आप डन वाले पार्ट पे हो। नहीं बेटा, इसको कम समय में करना है क्योंकि ये पार्ट तो ऑलरेडी तुमने कर रखा है ना, तो उसको कम समय पे करना है, ठीक है। अगर आपके पास एक स्ट्रेटेजी और बता देता हूं, इसी में एक हिंट है कि अगर आपके पास बहुत कम दिन बचे हो तो इस रिमेनिंग वाले पार्ट को हटा दो, पार्शियली डन और डन वाले चैप्टर्स करके चले जाना। कोई बात नहीं बेटा, रह गया उसको रह गया, जितना सिलेबस मैंने पढ़ा है उनमें से क्वेश्चन आएगा तो मैं कर दूंगा, बाकी का देखा जाएगा, ठीक है। तो कोशिश मतलब वो तुम्हारे दिन कितने बचे उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा। अगर बहुत कम दिन बचे तो रिमेनिंग वाले पार्ट को हटा देना, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। अभी फाइनल एग्जाम नहीं आई है, लेकिन ठीक है, क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। ऐसा होना चाहिए कि जितने किए हैं उसमें से कोई भी क्वेश्चन उठा के पूछ ले, मुझे सब आता है। तो ये प्रायोरिटी सेट करना। इसमें भी अगेन मैंने आपको बता दिया, अगर बहुत कम दिन बचे तो आप पार्शियली डन और डन वाले चैप्टर ही करना। अगर एक ठीक ठाक समय आपके पास डूएबल है, टाइम है पूरा का पूरा, तो पार्शियली डन, रिमेनिंग एंड देन डन वाले पार्ट पे जाना, ठीक है। परफेक्ट। यहां तक की बात, आपने अब अपना एक प्लानर बना लिया है और उस प्लानर पे स्टिक रहने की जिम्मेदारी है बेटा। यही मोमेंटम को मेंटेन करके चलना है। ऐसा नहीं हर दिन अपने आप को एनालाइज करना, सोचना कि कंप्लीट किया है कि नहीं किया है, ठीक है। ओके, मैं बात करता हूं कि पार्शियली डन हो, रिमेनिंग हो, डन वाले चैप्टर उसको करना कैसे है। वापस इस बात पे आऊंगा, करना कैसे है। तो कैसे पढ़े वाला सवाल आता है, कैसे पढ़े। देखो अगेन बता रहा हूं कि अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, कुछ भी नहीं पढ़ा है, ठीक है, रिमेनिंग वाला पार्ट है, कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो प्रारंभ बैच में ऑलरेडी आपको डिटेल में पढ़ाया गया, आप वहां से लेक्चर्स देख सकते हो, ठीक है। अगर ऐसा लग रहा है सर वहां बहुत ज्यादा समय चला जा रहा है, तो आप इस वन शॉट्स को प्रीफर कर सकते हो। 11th हो तो नए नए ताजा ताजा वन शॉट बनाए हुए हैं, 12th वाले वन शॉट भी ताजा ताजा बनाए गए हैं, तो आप इस वन शॉट से आगे बढ़ सकते हो। वहां पर डिटेलिंग में हर एक कंसेप्ट, हर एक कंसेप्ट के 2-2, 3-3, 4-4 क्वेश्चंस करवाए हुए हैं, तो वहां पर आपको डिटेलिंग के साथ वो चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट में मैंने आईएमपी क्वेश्चंस भी बताए गए हैं कि इस चैप्टर में से इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है, तो आप इस वन शॉट से कवर कर सकते हो रिमेनिंग वाले पार्ट को, ठीक है। मैं आपको यह भी सजेशन दूंगा कि अगर कोई चैप्टर कंप्लीट हो गया है ना तो वन शॉट पे मत जाइए। अगर पूरा का पूरा पार्ट है वो डन है तो आप वन शॉट पे मत जाए, तो सीधा रैपिड रिवीजन सीरीज को देख लीजिए। 15-20 मिनट का वीडियो होगा या ज्यादा से ज्यादा आधा घंटे का वीडियो होगा, वहां से आप पूरे आंखों के सामने से पूरा सिलेबस, पूरा चैप्टर निकलते हुए देखोगे, समझते हुए देखोगे। तो आप यहां पर रैपिड रिवीजन को फॉलो करना। अगर आपका वो पार्ट क्लियर कट है, डन वाली कैटेगरी में है, तो बाकी पार्शियली डन, रिमेनिंग डन वाले पे हो तो, रिमेनिंग वाले पे हो तो आप वन शॉट से आगे बढ़ सकते हो। अगर कोई ऐसा है कि सर मुझे तो कंसेप्ट में ही बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा कंसेप्ट, तो और एक ताजा सीरीज आ रही है, स्वाहा सीरीज, क्लास 12th के लिए। ये किसके लिए? क्लास 12th के लिए अभी तो आ रही है। हाँ, अगर कोई 11th वाला बच्चा इस वीडियो को देख रहा है और वो चाहता है कि नहीं सर हमें भी चाहिए कोई ऐसी सीरीज के जिसमें सिर्फ कंसेप्ट हो, उस कंसेप्ट के साथ साथ कुछ ऐसे मिक्स्ड टाइप के क्वेश्चन के जो पूछे जा रहे हो और ताजा 2026 के, तो ऐसे क्वेश्चंस हो और सिर्फ कंसेप्ट मतलब कंसेप्ट को और डिटेलिंग के साथ बताया गया हो, तो बताना कमेंट सेक्शन में। वरना 11th वाले 12th वाले बच्चे हैं वो इस चीज को फॉलो कर ही रहे होंगे। बताना कमेंट सेक्शन में आपने स्वाहा सीरीज के वीडियोस देखे हैं कि नहीं देखे हैं। ओके, ठीक है, 11th वाले अपनी राय बताना इस पे।
अब सबसे इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, पढ़ना कैसे है वो मैंने वन शॉट से बताया, स्वाहा सीरीज से बताया, रैपिड रिवीजन से बताया। अब एक बहुत कटाक्ष वाली चीज बताने वाला हूं, आप कोई भी लेक्चर देख लोगे वो एक आधा काम हुआ है। कंप्लीट तब होगा जब आप खुद से क्वेश्चंस लगाओगे। जब आप खुद से क्वेश्चंस लगाओगे तो कोई भी वीडियोस आप देख रहे हो, कोई भी सीरीज आप फॉलो कर रहे हो, उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चन प्रैक्टिस जब तक खुद से करोगे तभी पता चलेगा कि आपको कितना समझ में आया या आपको कितना लिखने में इंटरेस्ट जाग रहा है या लिख पा रहे हो। तो ये सारी बातें आपके क्वेश्चन प्रैक्टिस पे डिपेंड करेगी। तो लिखना मेरे दोस्त जरूरी है, लिखने वाले क्वेश्चंस हमारे सिलेबस में पूछे जाते हैं। तो आपने एक पहले कंसेप्ट देख लिया, न्यूमेरिकल साथ साथ सोल्व कर लिए, उसके बाद आपको सेल्फ स्टडी में खुद से क्वेश्चंस लगाने, खुद से इसकी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है मेरे लाल। अगर क्लास 12th में हो तो PYQs की किताब खरीद सकते हो, बैच के स्टूडेंट हो तो आपके पास PCP ऑलरेडी होगी, वहां पर भर भर के PYQs और जो जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं ऑलरेडी शेयर्ड है। अदरवाइज आप एक PYQ की बुक खरीद लेना। क्लास 11th वाले बच्चे हो तब भी आपके पास सारा मटेरियल है, जो भी मटेरियल है सब आसपास ही घूमता है, तो आप वहां से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। लेकिन मेरी राय है आपको दोस्त कि वीडियोस देखने के बाद जरूर क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, तभी आपको पता चलेगा कि आपको वो चैप्टर कितना आता है। ठीक है, ये क्वेश्चन प्रैक्टिस खुद से करनी है। ठीक है सर, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर ली, वन शॉट भी देख लिया, फिर क्या? एग्जामिनेशन में जाते हैं, ठप हो जाते हैं। एग्जामिनेशन हॉल में बैठते ही मुझे डेरिवेशन क्या था वो भूल जा रहा हूं। उसका फर्स्ट स्टेप ऐसा लगता है कि अगर मेरे रूम पे ये क्वेश्चन कोई मुझे पूछ लेता ना तो मैं देख पाता, लेकिन एग्जामिनेशन में नहीं देख पाता हूं, एग्जामिनेशन में नहीं लिख पाता हूं। तो बेटा ऐसा तो नहीं हो सकता है कि बोर्ड्स वाले या स्कूल वाले तुम्हारे घर पे पेपर दे जाए कि ले बेटा लिख के बता। हाँ, तो तुम्हें एग्जामिनेशन हॉल में ही बैठ के टेस्ट देनी है, एग्जाम देनी है। तो मेंटली अपने आप को प्रिपेयर करो, अपने आप को एक एनालाइज करो, इंप्रूव करो। क्या करो? बार बार टेस्ट दो। जितना समय आपके पास बचा ना उसके हिसाब से टेस्ट प्लान कर लो कि 7 दिन में मैं एक बार टेस्ट दूंगा, 10 दिन बचे हुए हैं तो उसमें 5-5 दिन में 2 बार आपने कर लिया, तो खुद से एक बार टेस्ट दो। टेस्ट देना आवश्यक है। अगर टेस्ट दोगे तब मल्टीपल कंसेप्ट आपके दिमाग में एक बार साथ में आएगा ना तो दिमाग के ऊपर जोर आएगा, और जोर आएगा तब पता चलेगा, वो प्रेशर फील होगा। और वो प्रेशर अगर एग्जामिनेशन से पहले फील हो जाए उतना अच्छा है, इतना अच्छा है। बोलते हैं ना जितना मॉक पेपर्स लगाओगे उतना एग्जामिनेशन में प्रेशर कम होता है। तो खुद से एक बार टेस्ट दो, एग्जाम दो। उसके बाद जो जो गलतियां हो रही है उसको खुद ही आइडेंटिफाई करो, खुद ही आइडेंटिफाई करो अपनी गलतियों को और उससे सीखो। हो सकता है तुम्हें सब कुछ आ रहा हो लेकिन कैलकुलेशन मिस्टेक में गलती कर दे रहे हो, वो कब पता चलेगा? जब तुम खुद से टेस्ट दोगे। हो सकता है तुम्हें फॉर्मूला ही याद नहीं आ रहा हो, तो फॉर्मूला शीट बनाते जाना, वो पता चलेगा। आप जब मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई करोगे तो तुम्हारे साथ समस्या क्या है वो टेस्ट देने के बाद पता चलेगा। पहले सिलेबस कंप्लीट करो फिर टेस्ट दो ना। ठीक है, कंप्लीट यहां तक की बात। तो ये 5 स्ट्रेटेजी को फॉलो करना है। सबसे पहले क्या था सर? आइडेंटिफाई करना है कितने दिन बचे हुए हैं और कितना सिलेबस है। दूसरा स्टेप, कितना पार्ट, कितना सिलेबस में से कितने चैप्टर्स मुझे आते हैं, कुछ आते हैं और कुछ पढ़ा ही नहीं उन चैप्टर्स में, तो दूसरा पार्ट। तीसरा पार्ट प्लानर बनाना था। चौथा पार्ट क्या था कि सर कहां से कैसे पढ़ना है। और 5वां पार्ट था कि टेस्ट दीजिए, उसके बाद अपने आप को एनालाइज कीजिए और इंप्रूव कीजिए कि बार बार वो गलती दोहराई ना जाए। ठीक है, तो बस यही थी एक स्ट्रेटेजी। इसको मैं विश्वास के साथ बताता हूं, ये कॉन्फिडेंस के साथ ये जताता हूं कि अगर ये 5 स्टेप्स आप अपनी एग्जामिनेशन तक फॉलो करते हो तो रिजल्ट आप खुद देखोगे। और अगेन बता रहा हूं बेटा, ये स्ट्रेटेजी सिर्फ सुनने के लिए, सिर्फ लिखने के लिए नहीं है। अगर तुम्हें कुछ करना है, सही में कुछ करना है और अच्छा स्कोर बनाना है तो इसको फॉलो करना पड़ेगा और फॉलो करना होगा। अगर आप करना चाहते हो तभी कुछ बदलेगा, तभी अच्छे स्कोर तक पहुंच पाओगे। अदरवाइज अब तक जैसा करते आ रहे थे वैसा ही रिजल्ट पाओगे। कुछ हट के, कुछ मेहनत के साथ, कुछ स्मार्ट वर्क के साथ ये स्ट्रेटेजी फॉलो करनी होगी मेरे लाल, और फर्क आप खुद देखोगे अपने रिजल्ट में। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। बाय बाय, टाटा बाय बाय। ठीक है, यहां तक लिखता हूं, रुकना वापस। और अगेन बताता हूं मेरे दोस्त कि ये स्ट्रेटेजी सिर्फ सुनने के लिए नहीं है। मुझे पता है कि इनमें से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो सिर्फ सुन के या सिर्फ लिख के भाग जाएंगे। बेटा ये आपको एग्जाम में अच्छा स्कोर दिला सकती है, वैसी स्ट्रेटेजी है। खुद से करना है, किसी दूसरों के साथ कंपेयर नहीं करना है। हो सकता है वो दूसरे चैप्टर्स पढ़ रहे हो, तुम्हें वो चैप्टर्स जो तुम्हारे लिए काम के वो पढ़ने हैं, तुम्हारे बाकी हैं वो पढ़ने हैं। दूसरों के साथ इस प्लानर में कंपटीशन मत करो, आपका प्लानर आप खुद बनाओ,
खुद आइडेंटिफाई करो और इसको फॉलो करेगा, वही इस एग्जामिनेशन में अच्छा स्कोर करके ले आएगा। ठीक है, यहीं तक रखते हैं आज की बात। बाकी ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। टाटा बाय बाय, सी यू, लव यू ऑल।